हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं ट्रेन में और हम लोग गाज़ियाबाद के लिए निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेन थी। मैं ऐसी ट्रेन में पहली बार ही बैठी थी। तो एक्सप्रेस ट्रेन थी और मम्मी और ये आगे बैठे थे, मैं और सोनी भाई पीछे बैठे थे, बच्चे बीच में बैठे थे। तो बहुत ही जल्दी हम लोग घर पहुँचे हैं गाज़ियाबाद। कम से कम 1 से 1.5 घंटे में हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद वापस। और गाज़ियाबाद आके घर की साफ़ सफाई करी है दोनों ने मिलके, और साथ ही झालर वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि झालर नहीं लगी थी, लाइट्स मतलब नहीं लगी थी, और फूल माला वगैरह लगा रहे हैं। और साथ ही खाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने आटा मल के रखा हुआ है। अभी आटा मला है, इसमें आलू बनाएंगे, आलू उबलने के लिए रखे हैं, सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ चावल उबलने के लिए रखा है, दूध डाल के खीर बनाने के लिए। तो बस तैयारियों में लगे हुए हैं हम लोग। और चलिए अब बाकी की बातें आगे बढ़ेंगे और फटाफट से पहले तैयारी कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है गोवर्धन और आप सभी को गोवर्धन की बहुत शुभकामनाएं। क्या हुआ था कि बड़ी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन होता है हमेशा, लेकिन कल हो गया था सूर्य ग्रहण, तो इस वजह से गोवर्धन एक दिन के लिए आगे हो गया। और उसके बाद कल है भाई दूज। तो आज हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा जाएगा, जैसा आप सबको पता ही है। मैं पिछले साल मेरठ में थी तो मैंने वहाँ पे भी गोवर्धन की पूजा की थी, गोवर्धन भगवान को बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और अभी ना सुबह हो रही है, हम लोग झाड़ू पोछा कर चुके हैं, नहाए नहीं है फ़िलहाल। तो पहले नहाएंगे धोएंगे, और मम्मी जी लेने गई हैं गोबर, तो मम्मी जी बनाएंगी गोवर्धन। और उसके बाद शाम को उनकी जैसे भी पूजा होती है वो होगी। और हम लोग खाने में भी कुछ खास बनाते हैं, इस दिन पकवान ही बनता है, जैसे कि कचौरी हो गई और पूड़े या हलवा हो गया, तो ये सब बनता है। तो बस यही सब बनाएंगे हम। और आप लोग बताना कि आपकी दिवाली कैसी रही। आई होप कि आप सबकी अच्छी रही होगी, सेफ़ रही होगी, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ होगा। और हाँ, आपको इनकी हेल्थ अपडेट के बारे में बता देती हूँ मैं। फ़िलहाल ना इनको काफ़ी ज़्यादा पीलिया है, और जो कहते हैं ना कि झाड़ा लगवा रहे हैं, झाड़ा लगता है। और एक आधा और देसी इलाज चल रहा है अंग्रेजी के साथ साथ, यानी दवाइयाँ भी चल रही है, देसी इलाज भी चल रहा है, और इनका परहेज़ भी चल रहा है खाने पीने का। लेकिन हाँ, आराम अभी नहीं लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन अब धीरे धीरे आई होप कि लगेगा इनको आराम। और हम लोग ना फ्रेंड्स 2-3 दिन में वापस जाएंगे मेरठ। वहाँ से अपने दुकान में भी जो भी सामान है हमारी दुकान का, वो सब निकाल के, और अपने घर में जो भी सामान है सब निकाल के हम लोग गाज़ियाबाद में आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम गाज़ियाबाद फिर से शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत अकेले पड़ गए थे, और इस वजह से सबके साथ हम लोग जल्दी कोप अप कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग साथ रहना चाह रहे हैं, और आप लोगों की भी तो बहुत इच्छा थी ना हमें साथ देखने की। तो बस मुझे आपको ये अपडेट करवाना था। फ़िलहाल मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। शाम को मैं दिखाऊंगी आपको कि गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे की जाती है, और हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे की है। तो ये देखिए, हमारा जो मंदिर था कुछ इस तरीके से सजा हुआ था, और यहाँ पे कलरफुल लाइट्स लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर सजा हुआ। और ये है अगला दिन, यहाँ पे गोवर्धन का दिन था ये। तो मम्मी जो गोबर लेके आई थी गोवर्धन बनाने के लिए। तो पहले मैं जहाँ मतलब गोवर्धन बनाते हैं उस एरिया को साफ़ किया जाता है। तो झाड़ू तो हमने पहले लगा दी थी, फिर पोछा लगा के साफ़ कर दिया था। उसके बाद मम्मी जी बैठ गई थी गोवर्धन बनाने के लिए। तो सारे गोबर को पलट के अच्छे तरीके से पहले मथ लिया जाता है एक सार करने के लिए, और उसमें जो भी कबाड़ होता है थोड़ा बहुत सींक वगैरह उन्हें निकाल के अलग कर देते हैं। तो जो ये ऊपर वाली आंटी थी ना हमारी, तो वो कट्टा लेके आ गई थी कि कट्टे पे बना दो, नहीं तो फर्श ख़राब हो जाएगा। और दोनों ही जनी हाथ लगा के बना रही थी। और एक ही गोवर्धन बनता है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक घर में एक ही गोवर्धन बनता है। तो पहले मम्मी जी तो हमेशा ही बनाती हैं, इस वजह से मम्मी जी ने बनाया। तो आंटी जी ने कहा कि चलो एक ही बना लो, हम भी यहीं पे शाम को आके पूजा कर लेंगे। और परी उठ चुकी थी तो बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी, तो उसे चेयर पे बिठा दिया था, और यहाँ पे मम्मी जी का काम देख रही थी, तो थोड़ा खुश हो रही थी। तो देखिए, यहाँ पे अभी गोवर्धन बन चुका है, आधा रह गया था, और यहाँ पे अभी चल रहा है काम गोवर्धन बनने का। तो इतने बनाए हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये होती हैं जो वो होते हैं जानवर, जैसे गाय हो गई, भैंस होगी, तो ये सब जानवर बनाए गए हैं। और हर जगह हर तरीके के गोवर्धन बनाए जाते हैं। कहीं पे कृष्ण जी भगवान बनाए जाते हैं, और कहीं मम्मी जी तो हमेशा इसी तरीके के गोवर्धन भगवान बनाती हैं। और उसके बाद जो मैंने ना चौकपूर्ण सॉरी आटा और हल्दी जो लगाते हैं वो मैं कर रही थी।
तो पूरे भगवान पे मैं आटे को लगा रही थी और हल्दी को लगा रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डेकोरेट किया है इसे, ताकि जो इसकी मतलब फिनिशिंग है ना वो सारी दिखे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो खील होती है ना दिवाली वाली, उनसे डेकोरेट किया है और इसमें बहुत टाइम लग गया था एक एक खील को सेट करने में। लेकिन उसके बाद जो खील के बाद वो लुक आया ना वो अच्छा लग रहा था देखने में। एक एक फीचर इनका ना अलग साफ दिख रहा था। तो इस तरीके से मैंने पूरी खील से पूरा को डेकोरेट किया है। और देखिए आप लोग, अच्छा लग रहा है ना, देख के बताना कैसा डेकोरेट हुआ है। तो ये शाम के लिए रेडी हो गए थे और यहाँ हमने ग्वाले बिठाए हैं, यहाँ हमारी गाय है और ये पूरे गोवर्धन भगवान जी हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने गोवर्धन बना लिया है और काफ़ी अच्छे बनाए हैं मम्मी जी ने। बाकी मैंने खीर से डेकोरेशन कर दी थी उसके ऊपर। और अभी दोपहर हो गई, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब शाम के खाने की तैयारी करनी है, जिसमें यहाँ पर कुकर में आलू बनने के लिए रख दिए और ये इस फ्राई पैन में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का थोड़ा सा हलवा पूजने के लिए और साथ में पूड़े के लिए। देखिए ये इसमें गुड़ और चीनी को पिघला के घोल बनाया, उसमें जिसमें आटा मिला के हम लोग पूड़े की तैयारी करेंगे, फुला के रख देंगे ताकि पूड़े जो है सॉफ्ट सॉफ्ट बने हमारे। तो चलिए फिलहाल जब तक आलू बनते हैं मैं सूजी के हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। और शाम हो चुकी थी तो खाने की तैयारी जल्दी जल्दी करनी थी। तो मैंने एक पैन में घी डाला है थोड़ा सा और हलवा थोड़ा ही बनाना था सूजी का। तो हलवा डाल के फटाफट से घी के साथ में उसे भून लूँगी। और यहाँ देखिए हलवा हमारा जो है वो ब्राउन होने लगा है धीरे धीरे। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और मंदी आँच पे छोड़ देंगे, ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मेरा हलवा बनके तैयार है और मैं हमेशा चीनी से ही बनाती हूँ। वैसे पानी में चीनी घोल के भी बनाया जाता है, दोनों का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ हमारे जो सूजी का हलवा है वो बनके बिल्कुल रेडी है। और फिर मैंने परात में आटा छाना है, क्योंकि हमने पहले ही गुड़ और चीनी को भिगो के रख दिया था, क्योंकि हमें बनाने थे आटे के पूड़े, वो तो मस्ट होता है इसलिए वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ आटा छान लिया है और ये इसमें जो गुड़ था ना कुछ कुछ गांठें रह गई थी, हल्का निवाया सा पानी था ये। तो इसकी मैं गांठों को फोड़ रही हूँ अपने हाथों से, ताकि ये मलने में दिक्कत ना करे। तो देखिए मैं डालती जा रही हूँ और मलती जा रही हूँ, तो उससे पता लग जाएगा मुझे कि कितना डालना है। और हाथ से इसी तरीके से घुल जाता है। और हमें इसका जो बैटर होता है इतना ही टाइट रखना होता है। देखिए कि हाथ बहुत ही टाइट चलता है, इतना टाइट रखना होता है। और इसे जितना हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा बनेगा और हमारे जो पूड़े हैं वो सॉफ्ट भी बनेंगे और फूलेंगे भी। और मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था। और देखिए उसी तरफ हमारे जो आलू थे वो उबल चुके थे कचौरी के लिए, तो उन्हें भी मैंने पानी से निकाल दिया था। और वो काम करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है पूड़े के आटे को। और इधर मैंने जो परात है उसमें नमक डाल के उसे मलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कचौरी का जो आटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। तो बस उसे मलने के बाद मैं एक साइड रख दूँगी और थोड़ी देर बाद हम लोग कचौरी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे इसको करने देंगे थोड़ी देर रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद जो हमारा आटा है वो तैयार हो गया था पूड़े बनाने के लिए। तो तेल को मैंने इसे थोड़ा पका लिया है और छोटे छोटे पूड़े मैं डालती जाऊँगी। पहले हम लोग आँच तेज़ ही रखते हैं, उसके बाद हम आँच मंदी कर देंगे, ताकि जो हमारे पूड़े हैं वो कच्चे ना उतरे। और वाकई में टेस्टी थे, मीठे ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल मीठा ठीक था, परफेक्ट था। और फूले भी अच्छे थे, सॉफ्ट भी बने थे। तो हमारे जो पूड़े हैं वो ठीक अच्छे बने थे। और देखिए उसी पूड़े बनाने के बाद सोनी भाभी लग गई थी उतारने, और मैंने जो आलू उबले हुए थे ना उन्हें घिस लिया है। और घिसने के बाद मैं इसमें कान्हा जी का अलग निकाल के बाकी जो हमारा जो है फिलिंग है उसमें मैं प्याज काट रही हूँ, हरी मिर्च और धनिया पत्ता वगैरह ये सब मैं डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ 1.5 प्याज इसमें ऐड कर दिए, हरी मिर्च ऐड कर दिए और साथ ही में हरा धनिया बहुत सारा काट के वो भी ऐड कर दिया है। और साथ ही धनिया, जीरा, अजवाइन इन सबको भून के ना तवे पे उसको हल्का सा दरदरा पीस लिया था। तो उसका जो पाउडर है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ नमक और लाल मिर्च ऐड करके इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
और उसके बाद जो हमारी पिट्ठी है ना वो बिल्कुल तैयार है बनके, और अच्छी बनी थी कचौरी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देखिए यहाँ हमारी जो आलू की पिट्ठी है बिल्कुल तैयार है। और शाम हो गई थी, पूजा का टाइम हो रहा था, तो पहले हमने पूजा करने के लिए कचौरियाँ उतारी हैं पूजने के लिए। तो मैं कचौरी भाभी उतार रही थी, और यहाँ पे ना ऊपर वाले अंकल आंटी और भैया आ गए थे पूजने के लिए, क्योंकि उन्हें जाना भी था फिर। तो साथ में पूजने वाले थे वो अपने कान्हा जी को भी ले आए थे, और जो उन्होंने भोग बनाया था वो भी ले आए थे। तो पहले वो अपने मतलब भगवान जी को, गोवर्धन भगवान को भोग लगा रहे थे, और हम लोग इतनी तैयारी कर रहे थे कि आप लोग कर लो, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो साथ में हम परिक्रमा जो होती है वो साथ में किए। तो यहाँ पर देखिए भैया आ गए थे दुकान से, और मम्मी भी चली गई थी दुकान पे। तो जल वगैरह का छींटा मारने के बाद जो हमने हलवा और पूड़े और कचौरी बनाई थी ना, उनका भोग लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।